चाणक्य नीति भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से प्रसिद्ध चाणक्य ने लिखा था। यह ग्रंथ न केवल राजनीति और प्रशासन में मार्गदर्शन करता है बल्कि जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण सलाह भी देता है। इसमें दुश्मन को परास्त करने के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं जिनका उपयोग व्यक्ति अपने जीवन में करके मुश्किल हालातों का सामना कर सकता है। आइए जानते हैं चाणक्य नीति के कुछ ऐसे प्रमुख बिंदुओं के बारे में जो दुश्मन को हराने में सहायक हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट जरूर करें। नंबर 1, चाणक्य नीति के अनुसार धैर्य और संयम का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। जब आप दुश्मन के सामने होते हैं तो अक्सर आपके सामने चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं। इन परिस्थितियों में धैर्य और संयम बनाए रखना आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। बिना सोचे समझे किया गया कोई भी कदम नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए धैर्य और संयम के साथ काम लेना हमेशा फायदेमंद साबित होता है। नंबर 2, चाणक्य नीति में कहा गया कि दुश्मन को हराने के लिए उसकी कमजोरियों का पता लगाना अत्यंत आवश्यक है। हर व्यक्ति की कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं और यदि आप इन्हें समझ लेते हैं तो आप दुश्मन को आसानी से पराजित कर सकते हैं। इसके लिए धैर्यपूर्वक दुश्मन के आचरण, उसकी कार्यशैली और उसकी आदतों का विश्लेषण करना जरूरी होता है। नंबर 3, चाणक्य ने यह भी सिखाया कि किसी भी निर्णय या कार्य को करने से पहले सही समय का इंतजार करना चाहिए। यदि आप समय से पहले या बाद में कदम उठाते हैं तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए दुश्मन के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले सही समय का इंतजार करना बहुत जरूरी है। सही समय पर किया गया कार्य सफलता की कुंजी होता है। नंबर 4, चाणक्य नीति में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कभी कभी दूसरों की मदद लेना भी आवश्यक होता है। यदि दुश्मन शक्तिशाली है और आप अकेले उसका सामना नहीं कर सकते तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति या सहयोगी की मदद लेना चाहिए। इससे न केवल आपकी शक्ति बढ़ेगी बल्कि दुश्मन को हराने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। नंबर 5, चाणक्य नीति में कूटनीति को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यदि आप सीधे युद्ध में दुश्मन को परास्त नहीं कर सकते हैं तो कूटनीति तरीकों का सहारा लें। कूटनीति के माध्यम से आप दुश्मन को कमजोर कर सकते हैं या उससे आपके पक्ष में कर सकते हैं। चाणक्य के अनुसार बिना रक्तपात के युद्ध जीतना सर्वोत्तम होता है और यह कूटनीति के द्वारा ही संभव है। नंबर 6, चाणक्य नीति यह सिखाती है कि आपके पास जो भी साधन या संसाधन उपलब्ध है उनका सही और प्रभावी उपयोग करना चाहिए, चाहे वो धन हो, सेना हो या मानसिक शक्ति हो। इनका सही ढंग से उपयोग ही आपकी जीत सुनिश्चित कर सकता है। साधनों का अपव्यय नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपकी स्थिति कमजोर हो सकती है। नंबर 7, चाणक्य ने यह भी कहा है कि दुश्मन को भ्रम में रखना भी एक महत्वपूर्ण रणनीति है। यदि दुश्मन आपकी योजना और इरादों को समझ जाएगा तो आपको परास्त करने का तरीका हो सकता है। इसलिए अपनी योजना को गुप्त रखें और दुश्मन को हमेशा भ्रम में रखें कि आप क्या करने जा रहे हैं। नंबर 8, चाणक्य नीति के अनुसार अपनी कमजोरी को छुपाना भी बहुत जरूरी है। यदि दुश्मन आपकी कमजोरी को जान जाता है तो यह इसका फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अपनी कमजोरी को कभी भी प्रकट न करें और उन्हें अपने तक ही सीमित रखें। नंबर 9, चाणक्य नीति में यह भी कहा गया कि किसी भी अतिशय विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर जब आप दुश्मन के सामने होते हैं। किसी भी स्थिति में विश्वास करने से पहले अच्छे से सोच विचार करना चाहिए क्योंकि कभी कभी यह विश्वास ही आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। नंबर 10, चाणक्य ने यह भी बताया कि कभी कभी दुश्मन को नज़रअंदाज करना भी एक महत्वपूर्ण रणनीति हो सकती है। यदि दुश्मन को आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो खुद ही कमजोर हो सकता है। इस रणनीति का उपयोग करके आप बिना किसी संघर्ष के ही दुश्मन को हरा सकते हैं।